कि भाई आपको ऐसा कहा गया होगा कि आज से आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, तो मैं आपको ऐसा बता दूं हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना तो कोई पढ़ा सकता है और ना कोई पढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए आप ये दिमाग में कभी भी नहीं रखें कि आप लोग हिस्ट्री आज पढ़ने वाले हो। हम लोग मैं केवल ये सेंटेंस करेक्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल इसके अंदर करेक्शन है कि हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाएगी, जबकि आज से हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री क्या है? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन लोग सब मिलकर। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डिस्कस ही कर सकते हो और डिस्कस करके ही इसको आप समझ सकते हो। इसमें पढ़ने पढ़ाने लायक ज्यादा कुछ भी नहीं है। पढ़ने पढ़ाने लायक सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें थ्योरी होती है, जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें कैलकुलेशंस होती है, जिसमें टेबल्स होती है। तो वो कैलकुलेशंस कैसे होती है, टेबल्स कैसे याद करते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से हैं, थ्योरी कौन कौन सी है, थ्योरी कैसे फंक्शन करती है, वो सब्जेक्ट पढ़ाने लायक होते हैं। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको केवल अपन डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने का मतलब एक कोई घटना घटित हुई कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे अटैक किया, दोनों के बीच में आक्रमण हुए, तब अपन कहेंगे इसके पीछे कारण क्या क्या रहे होंगे, तब अपन कहेंगे अलग अलग कारण रहे होंगे। अभी तक आपने मतलब हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब आप लोगों ने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है, तो अपने को पता है कि कारण रहे होंगे। नहीं पढ़ी हुई? अच्छा, तो आप मतलब आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हुआ है? हाँ, तो खैर फिर भी एक जो बेसिक सी बात है कि अपन कहेंगे कारण रहे होंगे। तो जितने कारण किताबों में होंगे उसके अलावा आप अपनी तरफ से कारण ऐड कर सकते हो, और उसमें संभावनाएं हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी राइटर ने एक कोई किताब लिख ली उसके बाद में वो चीज खत्म हो गई, नहीं, उसके अंदर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। ऐसा तो आप मानते हो? संभावनाएं रहती है। लेकिन जिसमें टेबल है उसमें आपकी तरफ से कोई संभावना नहीं है। एक मैथ्स है, उसमें 2 + 2 4 ही होगा, उसमें आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके उसको 5 या जो 9 नहीं कर सकते। ठीक है, वो 4 ही रहना है। अब हाँ ठीक है, डेप्थ में चले जाओगे, अलग प्रकार से तोड़ मरोड़ के बातें करोगे, वो एक अलग बात है। लेकिन सिंपली एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए, 5 साल के बच्चे से 2 + 2 4, तो वो 4 ही रहेगा। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में हमेशा संभावनाएं रहती है। इसलिए हिस्ट्री में इतने सारे राइटर्स है, इतनी सारी बुक्स है, लेकिन उनमें आप देखेंगे सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, सबके आइडियाज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप भी कल को हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और फिर आप कहोगे चलो साहब मैं भी जो है वो हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लूं। ठीक है, अब मैं एमए कर लूं, पीएचडी कर लूं, मैं एमफिल कर लूं, पीएचडी कर लूं, उसके बाद इच्छा हो जाए कि मैं एक बुक लिख लूं। आप जो बुक लिखोगे उसमें आपका नजरिया अलग होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमेशा संभावनाएं रहती है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि हिस्ट्री मतलब डिस्कस करने वाला सब्जेक्ट है, ना कि पढ़ने और पढ़ाने वाला। ना तो कोई पढ़ सकता है ना कोई पढ़ा सकता है, इसलिए पर तो अपन डिस्कशन करेंगे। ये अलग बात है, डिस्कशन में बोलता हूं मैं थोड़ा ज्यादा हूं आप लोगों को मौका थोड़ा क्या है कम मिलेगा, लेकिन पर्याप्त मिलेगा। खैर, तो वो तो अपन लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री इस दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को लगा होगा कि आते ही पहला बंडल तो फेंक दिया। पहला बंडल तो क्या है कि पहला झूठ तो जो आते ही क्या है बोल दिया। चलो, नहीं, वाकई में हिस्ट्री इस दुनिया का सबसे क्या है आसान सब्जेक्ट है। हिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एक और झूठ, हाँ, हिस्ट्री से आसान और कोई सब्जेक्ट नहीं है। दो, हाँ, चलो, तो एक तो मैं आपको कह दूंगी, आप में से बहुत सारे लोग जो स्पाइरल खोलकर हाथों में पेन लेकर बैठे हो ना, वो रिलैक्स हो जाओ। जो लोग ऐसे सोल्जर की तरह बिल्कुल यूं बैठे हैं, ठीक है, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आदमी आएगा और वो धनाधन लिखवाना स्टार्ट करेगा और हम धनाधन 4-5 पेज भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहली क्लास है, बातें करेंगे। क्या करेंगे? बातें नहीं, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है केवल बातें ही करेंगे लास्ट में कुछ लिखेंगे भी सही। लास्ट में कुछ क्या है, लिखेंगे भी सही। हिस्ट्री या इस प्रकार की जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर पहली दूसरी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली, दूसरी और तीसरी 2-3 क्लासेस स्टार्टिंग की होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जिसकी हद नहीं है। और इन बातों में ज्यादा फैक्ट्स होते नहीं है। ये जो पहली क्लासें होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें बातें ज्यादा होती है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो केवल बातें हैं। ठीक है, ये बातें ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने इस बातों के ही पैसे दिए हैं। बातों के क्या दिए हैं? पैसे दिए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जब अपन बातें सुनते हैं
उससे हमारी एक अप्रोच डेवलप होती है, और जब अप्रोच डेवलप होती है तो उसके बाद में सब्जेक्ट आसान सा लगता है। जब तक उसकी अप्रोच डेवलप नहीं होगी तब तक वो सब्जेक्ट आपको क्या है, मुश्किल सा लगेगा। इसलिए अप्रोच को डेवलप करना, हिस्ट्री को समझने का नजरिया डेवलप करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो सब कुछ ये बातें ही होती है। इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी क्लास यदि समझ में आ जाए, और यदि आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री पढ़नी कैसे होती है। फिर आप हिस्ट्री खुद भी पढ़ सकते हो घर पर बैठकर, आपको कोचिंग आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और यदि आपको ये स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस समझ में नहीं आती है, तो फिर आगे आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए आपको कोचिंग आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है वो 4 क्लास के बाद में हाँ तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। पर वास्तव में ये जो अप्रोच वाली बातें होती है, या जो इधर उधर की बातें होती है, उसको कुछ लोग पढ़ाई नहीं मानते, जबकि वास्तविक पढ़ाई वही है। उसी से ही एक जो है वो एक टॉपर्स का नजरिया वही होता है। एक टॉपर्स जो होते हैं, या जितने भी सेलेक्टेड लोग होते हैं, वो बैठकर इन सारी चीजों को बहुत गौर से सुनते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग उनकी अप्रोच डेवलप होती है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग जब टेस्ट या एग्जाम देते हैं, तो उसको जो वो अपना जो भी उनका जो है वो ठीक है, मतलब उनका जवाब होता है, उसको एकदम से फ्रेम करते हैं और लिखते हैं, और वही उनका सिलेक्शन करवाता है।